बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम अपना ये जो लाइन होता है ना, लाइंस जो आप लोगों को नज़र आते हैं कि शेप्स में होते हैं, तो इसको हम कोरल ड्रा में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टूल, एक नहीं बल्कि दो तीन टूल्स ऐसे हैं जिसके मदद से हम लाइंस वगैरह खींच सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक टूल की बात करेंगे जो कि है, उसका नाम इधर से शुरू होता है। ये जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इससे हम लाइंस वगैरह खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आता है उसका नाम है फ्री हैंड टूल। तो इस पे जाहिर बात है, जितनी मतलब आप लाइन खींचोगे ना, जहाँ पर भी खींचोगे, ये इसको करो बनाएगा, ठीक है, मतलब स्मूथ बनाएगा उस लाइन को। तो इससे आप मतलब डिज़ाइन कर सकते हो, ये वगैरह सब कुछ, मतलब स्केच वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये इस फ्री हैंड की मदद से आप बना सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जिस भी शेप को मतलब अभी आप इधर क्रिएट करोगे ना, तो वो स्मूथली क्रिएट होगा। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल सा करूँ तो ये इसको स्मूथ बनाएगा। ये देखो, लाइन पहले से स्मूथ हो गया। इसी तरह अगर मैं स्क्वायर बना दूँ तो क्या ये कर पाएगा? हाँ, देखो, इसको भी स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। तो सिंपली ये आपके लिए स्मूथ डिज़ाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जो अब टूल आता है उसका नाम है टू पॉइंट लाइन, ठीक है। तो इससे आप एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रा कर सकते हो। सिंपली अगर मैं इधर माउस रखूं और इसको ड्रैग करूं और यहाँ पे छोड़ दूं, तो ये आपके साथ बन गया एक सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको इस तरह भी क्या कर सकते हो, सेम टू सेम ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने कोरल ड्रा के अंदर स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है तो उसके लिए सिंपल तरीका यही है कि आप टू पॉइंट लाइन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा टूल। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक और टूल जिसका नाम है बेजियर। तो बेजियर टूल में हम लाइन को सीधा ड्रा करेंगे, फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करो हो जाएगा, मतलब वो मुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, एक कॉर्नर में मुड़ जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुड़ गया। सिंपली यहाँ पर चेक करो, ये चेक करो, ये आप इससे अपने लिए मतलब ऐसे लाइंस वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ये चेक करो, अब यहाँ मैं करूँ तो सिंपली ये बेजियर टूल से आप बहुत सारे स्केचेस वगैरह कर, बेजियर टूल का इस्तेमाल आप बहुत सारे स्केचेस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर जो इसके बाद हमारे पास टूल आने वाला है तो उसका नाम है पेन टूल। तो पेन टूल बेसिकली अगर आपके पास कोई शेप होगा, ठीक है, तो ये शेप है आप लोगों के पास, ये आपको ये बेसिकली आपको एक शेप जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड करवा सकता है, मतलब अगर कलरिंग के लिहाज से देखा जाए, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह मतलब होती है, बट आपने एक इधर खींचा और एक इधर, तो आपका ये जो है ना, अभी अगर आप कलर करोगे तो ये अलग अलग होगा, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ आप लोगों को, सिंपली मैंने ये कर दिया, इसको मैं वाइट से हटाता हूँ, ग्रीन करता हूँ, मैंने ये दे दिया। तो और मैंने इसको अलग कलर देना है, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ पर्पल, ठीक है। अब मैं इस वाले, या सॉरी, इधर मैं एक मिस्टेक करके आया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी तरह एक और पेन टूल का इस्तेमाल करके एक और लाइन खींचूँ तो ये अभी आप लोगों के पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर मैं इधर कर देता हूँ, रुको, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखना, अब ये आप लोगों के पास सिंपली डिवाइड हो गया। अब जो लाइन नीचे वाला पार्टीशन है ना, इसको आप डिलीट मार दो, देखना सिंपली। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ तो रह गए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ, ये डिलीट करता हूँ तो सिर्फ आपके पास दो स्क्वायर रह गए अगर देखा जाए तो बेसिकली पेन टूल का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को या किसी शेप को सेपरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें कलरिंग करने के लिए अगर आप उसका कलर सेपरेट करना चाहते हैं तो आप पेन टूल का इस्तेमाल करें। तो ये आप लोगों का हो गया पेन टूल। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास उसका नाम है
बीएसपी लाइन, ठीक है। तो बीएसपी लाइन में होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हार्ट बीट्स वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसकी मदद से मतलब बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह जितने मतलब आप डिजाइन करोगे ना, तो ये इसकी मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। ये बीएसपी लाइन की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इससे भी मतलब ड्राइंग में बहुत मतलब आपको इजी होगी, ठीक है, सब कुछ। अभी मैं सिंपल इसको फिनिश कर देता हूँ। ये हो गया फिनिश, ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ और वापस आता हूँ अपने कैनवस पे, ठीक है। तो अपने कैनवस पे आते हैं और इसके बाद जो टूल है वो यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पुली लाइन। तो बेसिकली ये पुली लाइन काम ये करता है कि इससे आप जो है ना या तो प्री हैंड की तरह आप इसको यूज करके इससे ड्राइंग्स वगैरह भी बना सकते हैं, या सिंपली इसको स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे एक पॉइंट पे क्लिक करोगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपका स्ट्रेट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर नहीं आप चाहते हैं कि नहीं मैं इससे ड्राइंग बनाऊं, तो सिंपली आप इससे कुछ अच्छी तरह से ड्राइंग भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस टूल की मदद से कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है थ्री पॉइंट करो लाइन। तो थ्री पॉइंट करो लाइन, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो उसको आप मतलब करो बना सकते हो या मुड़ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस थ्री पॉइंट लाइन को मतलब आप इसको सिंपली थ्री पॉइंट में बना सकते हो। इसी वजह से इसका नाम थ्री पॉइंट लाइन करो टूल या थ्री पॉइंट करो टूल का नाम दिया गया है। तो इधर अगर आप देखो तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। इधर मैंने ड्रा किया, अभी इसको मैं ऐसे जहां तक लेकर जा सकता हूँ। तो ये आपके पास थ्री पॉइंट में हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऊपर वाले सिरे में हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का थ्री पॉइंट लाइन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आने वाला है उसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग। तो स्मार्ट ड्राइंग में अगर आप मतलब एक जादुई पेंसिल समझो, अगर आप जो चीज मतलब ड्रा करोगे, कि अगर मैं इधर सॉरी मैं एक स्क्वायर बनाऊं, तो ये आपको बिल्कुल उसी तरह के सही स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर देगा। ये चेक करो, रेक्टेंगल दे दिया। अब मैं इधर एक ट्राई करता हूँ रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, तो ये आपको एक बेस्ट ट्राइंगल ड्रा के करके देगा। जैसे मतलब हम कहते हैं ना कि एआई का इस्तेमाल है भाई, तो यह सिंपली कोरल ड्रा में यही समझो कि ये स्मार्ट ड्राइंग जो है ना, ये बिल्कुल एआई की तरह काम करती है। तो सिंपली जस्ट इसको हम स्मार्ट ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल, तो अब अच्छा, तो हमारे पास जो जितने भी लाइंस वाले टूल्स थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसको कहते हैं हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो अगर हम किसी चीज की मतलब अगर मैं इधर अपना नाम लिख दूं, ठीक है, तो ये अगर मैं किसी चीज पे अपना मतलब टेक्स्ट वगैरह ड्राइंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इधर अपना नाम ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये कुछ यूँ आपको डिजाइन करके देगा। तो सिंपली ये बहुत मतलब आपको परफेक्टली डिजाइन करेगा एक पेन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ऐसे ये आप लोगों के काम आ सकता है, ठीक है। अगर आप मतलब ड्राइंग के लिए कि कोरल ड्रा में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये टूल यूज करो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल्स आने वाली है उसका नाम है रेक्टेंगल टूल। तो अगर आपने कोरल ड्रा के अंदर कोई स्क्वायर लेना है, कोई भी रेक्टेंगल लेना है, तो आप सिंपली इसकी मदद से ले सकते हो। आप जितना स्क्वायर ले सकते हो उतना मतलब आप जितने स्क्वायर लेना चाहते हो या आप जितनी रेक्टेंगल लेना चाहते हो अपने डिज़ाइन में, तो आप सिंपली यहाँ से इस टूल का इस्तेमाल करके आप रेक्टेंगल वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने जिस तरह शेप टूल में पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर सर्कल उठा के आप लोग उससे मुख्तलिफ किस्म के शेप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टूल की मदद से आप रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आपने टेबल
अगर आपने 3 पॉइंट रेक्टेंगल लेना है तो आप ले सकते हो इससे, ठीक है, इसी तरह। तो ये आपके पास 3 पॉइंट के रेक्टेंगल ले सकते हो आप सिंपली, ठीक है। एक पॉइंट, ये एक पॉइंट आप लोगों का ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा मैं नीचे खींचूंगा तो अगर आपने इधर क्लिक करना है तो आपका रेक्टेंगल ड्राई हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आने वाला है वो है सर्कल का टूल, ठीक है। तो सर्कल कोरल ड्रा में हम अगर ड्रा करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? तो सर्कल बेसिकली इसको हम एलिप्स कहते हैं, ठीक है, एलिप्स टूल। तो अगर आपने कोई भी सर्कल ड्रा करना हो कोरल ड्रा के अंदर तो आप एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके आप सर्कल ड्रा कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपली शेप टूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई मतलब शेप्स होंगे तो आप शेप टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप शेप बेसिकली इधर से उठा सकते हो, ठीक है। ये भी कोरल ड्रा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है 3 पॉइंट एलिप्स। तो 3 पॉइंट एलिप्स में यह होता है कि आपने सिंपली इधर क्लिक करना है और इसको ऐसे सर्कल बनाना है। मतलब इसको भी 3 पॉइंट में अगर आप जज करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया जो मतलब एक किनारा है, तीसरा इधर आप जब इसको करोगे और क्लिक करोगे तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसी तरह हम 3 पॉइंट्स की मदद से भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 3 पॉइंट एलिप्स कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है इसको हम कहते हैं पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स वगैरह जितने भी मतलब आपके पास अभी बेसिक शेप्स है ना वो इधर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जस्ट आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। अगर मैंने कोई पॉलीगॉन स्ट्रक्चर ड्रा करना हो कोरल ड्रा के अंदर तो मैं सिंपली ये टूल ले लूंगा, इससे आप स्टार्स भी बना सकते हो बढ़िया की तरीके से, ठीक है। बट अगर हम इस्तेमाल करें तो स्टार हम आराम से कोरल ड्रा के अंदर अपनी टूल है उसकी मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो टूल आने वाला है वो स्टार का है। तो ये चेक करो, आपके पास लोगोज वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी मतलब स्टार्स बनते हैं तो वो इस टूल की मदद से बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स स्टार। अगर आपने बेजेस वगैरह देखे होंगे ना तो ये बेज या तो सर्टिफिकेट्स वगैरह पे अगर बेजेस देखे होंगे तो ये बेसिकली ये वही गुलाब होता है, ठीक है, एक फूल सा होता है। इसकी मदद से हम एक ऐसा शेप ड्रा कर सकते हैं और फिर इसको सर्टिफिकेट्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा टूल होने वाला है इसको कहते हैं हम ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर बेसिकली आप इस ग्राफ में कुछ ग्राफ्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप बनाना चाहते हो तो सिंपली इधर इधर मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। सिंपली आप एक रेक्टेंगल ले लो, आप इधर हम एक ग्राफ बनाना है कोशिश करते हैं तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोरल ड्रा के अंदर तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नहीं बनता बट इतना है कि आप अपना बना सकते हो, ठीक है, आराम से आप बना सकते हो, नकल करके आप बना सकते हो कोरल ड्रा के अंदर। अभी अगर मैं इसको कलर दूं तो ये आपके पास कलर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो ग्राफ है वो रेडी हो गया। तो इसकी मदद से आप ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो उस टूल की मदद से, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास टूल आने वाला है इसको हम कहते हैं स्पाइरल। तो स्पाइरल में हम ये देखते हैं कि आपके पास एक राउंडेड शेप आएगा, ठीक है, जो अल्टीमेट होगा, ठीक है। मतलब इसका एक कोना तो इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। तो इस ऐसी शेप के अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जो हमारे पास होती है मच्छरबाती, ठीक है। तो बेसिकली यो इस शेप से मतलब बनती है, ठीक है। इस शेप का इस्तेमाल करके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेसिक शेप इस। तो इससे आप मुख्तलिफ किस्म की बेसिक शेप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इससे एक टूल की मदद से आप स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो या फिर एलोग्राम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी मदद से आप सर्कल भी बना सकते हो, बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा।
इससे मैं बना के दिखाऊंगा। ऊपर ये जो शेप टूल है ना, इसकी मदद से हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो नीचे एक और टूल आ रहा है, उसका नाम है एरोस शेप, ठीक है। तो जितने भी मतलब कोरल ड्रा के अंदर आपने एरोस देखे होंगे तो वो इस टूल की मदद से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको आप इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो सिंपली ये आप इस टूल का मदद हासिल करके आप कोरल ड्रा में तीर जो एरोस होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसको हम फ्लो चार्ट शेप कहते हैं। तो फ्लो चार्ट शेप का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? सिंपली अगर हमारे पास कोई मतलब डिज़ाइन होगा तो हम उससे फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस टूल की मदद से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है, उसको हम कहते हैं बैनर शेप। तो आप लोगों ने लोगोज में देखे होंगे, जितने भी हमारे पास लोगोज होंगे तो उसमें आप लोगों ने ये बैनर ज़रूर देखा होगा, ठीक है, या मैं कह दूँ सर्टिफिकेट में भी देखा होगा, ठीक है। सिंपली ये बैनर हम किसी चीज़ को शो करने के लिए इसको हम इधर कोरल ड्रा में डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे शेप्स हैं, मैंने आप लोगों को आज बता दिए। अच्छा, एक और रह गया है, जो हमारे पास अगर हम ऐसा कोई डिज़ाइन बनाए, ठीक है, अगर कैरेक्टर हो, कोई लड़की का कैरेक्टर आपने बना दिया या किसी बॉय का कैरेक्टर बना दिया और फिर आपने उसको मतलब एक जैसे मैसेज वगैरह का, अगर वो कोई मतलब बात करना चाहते हो तो आपने जस्ट ऐसा ज़ाहिर करना होता है कोरल ड्रा के अंदर, या अखबारों में आप लोगों ने देखे होंगे कि जब कोई मतलब बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग ऐसा कमेंट बॉक्स अलहदा ओपन किया होगा जिसका इशारा उस बंदे की तरफ होगा। इधर कमेंट में वो बात लिखी होगी कि भाई मैं ये आदमी ये बात करना चाहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉल आउट शेप टूल, ठीक है। तो ये कॉल आउट शेप टूल का आप लोग इधर से ड्रा कर सकते हो। फिर तो आज का क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।